सही कैरियर का चुनाव कैसे करें और कैसे बनाएं अपना कैरियर। जी हाँ मित्रों, आज का विषय हमारा यही है कि आप अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वो अपने कैरियर के रूप में किस का चुनाव करें। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने या फिर इसके अलावा वो और क्या बने, वो कंफ्यूज रहते हैं और इस कंफ्यूज़न के चलते वो अपने कोई गलत सब्जेक्ट को चुन लेते हैं और अपना जो कैरियर बनाना चाहते हैं उस कैरियर तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो कैसे बनाएं अपना कैरियर और सही कैरियर का चुनाव कैसे करें, वही जानेंगे हम अपने आज की इस वीडियो में। आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। कैरियर जीवन का एक अति महत्वपूर्ण विषय है जिसका सही चुनाव करना आपके जीवन की आगे की दशा और दिशा को तय करता है। आज हम इंटरनेट के इस युग में जी रहे हैं जहाँ पर कि लगभग हर जानकारी चुटकियों में मोबाइल और लैपटॉप में आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी जानकारी को सर्च करना चाहो तो आपको वो जानकारी चुटकियों में मिल जाएगी। अगर आप अपने कैरियर से संबंधित, विधि से संबंधित कोई टॉपिक को, सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो जैसे ये यूट्यूब चैनल एक इंटरनेट का ही रूप है जिसमें आप आसानी से अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए हर विषय को देख सकते हो। अधिकतर युवा इंटरनेट का उपयोग करता है। किस लिए करता है? सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चलाने के लिए। इंटरटेनमेंट, अभी चूँकि लॉकडाउन का दौर है तो अधिकतर लोग जो हैं वो इसी के ऊपर मूवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं और कई तरह की इंटरटेनमेंट के चीज़ों को देख रहे हैं, गेम्स को खेलते हैं, ये सभी करते रहते हैं। जबकि इसका उपयोग एक अच्छे काम के लिए भी किया जा सकता है और वो अच्छा काम क्या है? कैरियर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना। इंटरनेट द्वारा नई टेक्नोलॉजी को सीखना आदि के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि किन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने कैरियर को चुन सकते हैं और कैरियर को चुनते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, रुचि को पहचानें। दूसरा, भेड़ चाल से बचें। तीसरा, भविष्य को ध्यान में रखकर कोर्स चुनें। चौथा, प्रोफेशनल लोगों से बात करें या पता करें। बेहतर संस्था का चयन करें। रुचि के अनुसार कैरियर का चुनाव करें। किसी को फॉलो ज़रूर करें और बेस्ट कैरियर का चुनाव करें। ये 8 चीज़ें हैं। अगर आप इन 8 चीज़ों को अच्छे से अपना लेते हैं तो आपका कैरियर जो है वो एक सही दिशा में जाएगा। आप अपने कैरियर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, उसका चुनाव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, रुचि को पहचानें। रुचि जिसमें है वो काम करें तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। अगर आपकी रुचि कंप्यूटर में है, किसी भी कारण से कॉमर्स विषय लेकर उसकी पढ़ाई करते हो तो हो सकता है कॉमर्स समझने में आपको काफ़ी मशक्क़त करना पड़े, लेकिन अगर कंप्यूटर में ही पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे तो हर दिन कुछ नए सीखने को मिलेगा और उत्सुकता पहले से काफ़ी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है, आपकी रुचि जो है वो कंप्यूटर विषय में थी। ज़बरदस्ती में चुने हुए कैरियर से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे चुनाव से मात्र मानसिक तनाव और जीवन ही बर्बाद होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ना तो उस विषय में जानकारी होती है, ना तो वह सही तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं। दूसरा है, भेड़ चाल से बचें।
यानी अपना कैरियर खुद तलाशें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं उसी में कैरियर को तलाशें। हो सकता है किसी कारण से पसंद की विषय की पढ़ाई ना कर पाएँ तो निराश ना हो। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण छात्र अपनी पसंद का विषय ना लेकर कोई दूसरा विषय ले लेता है। ऐसे में पेरेंट्स को, माता पिता को, पालकों को बात करना चाहिए उन्हें, और उन्हें कैरियर के महत्व के बारे में समझाएं। यानी कि अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको आप समझाएं कि आप इस कैरियर को लेना चाहते हैं और इस कैरियर को आप क्यों लेना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में उस कैरियर का क्या महत्व है। और एक बात, अगर कुछ कर गुजरने की चाहत आपके अंदर है तो सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेकर और इंटरनेट आदि की मदद से स्वयं आप मंजिल को पा सकते हैं। यानी सीधा सा कहना ये चाहती हूँ कि आर्थिक स्थिति जो है कहीं पर भी अब ये अड़चन नहीं है कि हमारा कैरियर नहीं बना सकती, क्योंकि आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं थे। अगर आप में पढ़ने की कैपेसिटी है, आप पढ़ने के इच्छुक हैं, तो आप सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट से अपने मैटर को ढूंढ सकते हैं और उसके माध्यम से भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा है भविष्य को ध्यान में रखकर कोर्स चुनें। जब भी कोई कोर्स आप चुनें अपने कैरियर के लिए तो आप ये सुनिश्चित करें कि उस कोर्स में जो भी सीख रहे हैं वो भविष्य में कितना काम आएगा। ऐसे कोर्स में प्रवेश लेने से पहले काफ़ी विचार करें। जिसका भविष्य में कोई अस्तित्व ना हो ऐसे कोई भी कोर्स आप ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख लीजिए कि वर्तमान में रेडियो और टीवी सुधारने का कार्य अगर आप सीखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि ये एक उदाहरण है कि वर्तमान के समय में वैसे भी कोई रेडियो और टीवी सुधारने का कोर्स नहीं करता है, पर मैं आपको केवल उदाहरण के लिए ये बात को समझा रही हूँ कि अगर आप अभी की कंडीशन में रेडियो या टीवी को सुधारने का कोर्स करें तो आगे चलकर उसका कोई भविष्य नहीं है। तो आपको जो कोर्स चुनना है वो ऐसा चुनना है जो भविष्य के लिए भी उपयोगी हो। अगला हमारा बिंदु है प्रोफेशनल लोगों से बात करें। अगर कई कैरियर का विकल्प आपके पास है कि आपके पास 2 से 3 कैरियर ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि मैं इसमें कैरियर ऑप्शन बना लूँ। जैसे आप मेडिकल की फील्ड में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं वार्ड बॉय वाला, नर्सिंग वाला या फिर पैरामेडिकल वाला कोई सा भी, क्योंकि मेडिकल लाइन में भी अभी बहुत से कोर्सेस हो गए हैं और आप 4 या 5 कोर्सेज में भी आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा लें। तो सही कैरियर जो है वो आप उसका विकल्प नहीं चुन पा रहे हैं। तो इस समस्या का हल ये है कि आप उस प्रोफेशनल से जुड़े हुए किसी इंसान से बात करिए जो आपको कैरियर गाइड बनकर मदद कर सकता हो। उन लोगों से स्वयं जाकर आप मिलें और उनके साथ कैरियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं या फिर आप उनसे बात कर सकते हैं। उन लोगों से अपने कैरियर मार्गदर्शन के बारे में पूछ सकते हैं। इससे उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा और उस कैरियर की अच्छाई और बुराई दोनों बातों के बारे में आपको पता चलेगा। फिर है बेहतर संसाधन का चयन करना। जिस भी कोर्स या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने जा रहे हैं सबसे पहले तो उस कोर्स के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वह प्राप्त करें। उसके बाद एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट देखिए जहाँ पर कि ये सब्जेक्ट जो आप जिस विषय के लिए आप जा रहे हैं वो कोर्स या पाठ्यक्रम कर रहे हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूट की जानकारी निकालें। उस इंस्टीट्यूट की जानकारी आप इंटरनेट पर निकाल सकते हैं। इंटरनेट पर उसके रिव्यू भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो व्यूज़ देते हैं उसके ऊपर।
ऊपर कि कैसा कॉलेज है, कैसा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट के जो पहले वाले छात्र हैं, जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, पास आउट हुए हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं। उनसे आप संपर्क करके पूछिए कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है, विगत वर्षों का वहाँ का परीक्षा परिणाम देखिए, शिक्षा का स्तर, प्लेसमेंट, फीस, हॉस्टल आदि जितनी भी जानकारी है वो सारी प्राप्त कर लें। उसके बाद अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं तो ही आप प्रवेश लीजिए। फिर रुचि शौक के अनुसार कैरियर का चुनाव करें। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने को ही अच्छा कैरियर कहा जाएगा। कैरियर उसे कहा जाता है जिस काम को करने में मन को शांति मिले, और मन को शांति सिर्फ उसी काम से मिलेगी जिस काम को आप पसंद करते हैं। इसलिए कैरियर के चुनाव के लिए सबसे पहले अपने शौक रुचि के बारे में सोचें। कई लोग शौक से ही अपना कैरियर बनाने के तरीके ढूंढ लेते हैं और उसमें वो लोग काफ़ी सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि अगर एग्रीकल्चर में शौक है तो इसमें भी कैरियर बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। पेंटिंग करने का शौक है तो अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन कर सकते हैं। अगर क्रिएटिविटी में अच्छे हैं तो कैरियर बनाने के लिए अनगिनत कैरियर के विकल्प जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनर का कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का भी एक अच्छा कैरियर है। इसमें शौक से भी जुड़े रहेंगे और अच्छी खासी आपको कमाई भी होगी। अगला है किसी को फॉलो ज़रूर करें। बेहद ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में किसी एक को रोल मॉडल ज़रूर बनाएं। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसी फील्ड में सफल लोगों की एक लिस्ट बनाएं और ये देखें कि किसका संघर्ष आपको प्रभावित करता है। अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ में, किसी फील्ड में अपने कैरियर को बनाना, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी एक रोल मॉडल को फॉलो करिए। अब देखिए कि जो कैरियर आप अपनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस जो है वो कौन व्यक्ति है, और उस फील्ड में उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए। उन लिस्ट में से एक बेस्ट को चुनिए और उसकी लाइफ के संघर्ष को देखिए। आप ये देखिए कि किसका संघर्ष आपको प्रभावित करता है, उसे अपना रोल मॉडल बनाएं और उसके जैसा बनने की कोशिश में जी जान से लग जाएं। सफलता जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बेस्ट कैरियर का चुनाव करें। आप बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन को सोचते हैं, समझते हैं, चुनने का प्रयास भी करते हैं, पर अगर आपके पास 4 से 5 ऑप्शन है या इससे अधिक ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है, तो आप सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपको लगता है कैरियर के हिसाब से आप उसी का चयन करिए। सही कैरियर का चुनाव तभी कर पाएंगे जब खुद के स्वभाव से भी अच्छी तरह से आप वाकिफ़ होंगे। कैरियर का चुनाव स्वभाव को भी ध्यान में रखते हुए करें। ये भी देख लें कि आप नौकरी ही जीवन भर अच्छी तरह से कर पाएंगे या खुद का व्यवसाय आप कर पाएंगे या फिर फ्रीलांसर के रूप में काम करने को लेकर ज़्यादा सूटेबल होगा या आपके ऊपर ज़्यादा सूट होगा उसका नेचर। भाई आप ही सोच लीजिए कि क्या आपको सरकारी नौकरी ही करना, आप लाइफ टाइम तक क्या सरकारी नौकरी कर सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, या आप ऐसा कोई कार्य करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों से मिलजुल सके, फ्री होकर घूम सके, या आपके नेचर से जो कैरियर सूट करता हो। कैरियर का चुनाव करते समय आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अपने स्वभाव के विपरीत कैरियर को कभी नहीं चुने, क्योंकि ऐसे में आप उस क्षेत्र में लंबे समय के लिए नहीं रह पाएंगे, और अगर रह भी गए तो खुश रहने की आपकी जो संभावना है वो कम हो जाएगी। आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, जिसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो कैरियर चुनने के इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। ये बताया है कि सही कैरियर का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं और एक बेस्ट कैरियर आप अपना कैसा बना सकते हैं। तो ये सारे बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखेंगे एक कैरियर का सिलेक्शन करते समय, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप बहुत अच्छा अपने कैरियर को चुन सकते हैं।